बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। हमारा आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न्स। इट मीन्स कि हम यार्न्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनके एंड यूजेस क्या हैं। अभी तक जो हम देख चुके हैं उसके अंदर हमने डिफरेंट यार्न मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स देखी, डिफरेंट मशीन्स देखी जिसके थ्रू हम यार्न को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमने ये देखा कि यार्न को फिर स्पिनिंग की एक्चुअली टेक्निक्स में क्या वेरिएशंस हैं, जिसमें हमने रिंग फ्रेम, ओपन एंड, एयर वोर्टेक्स देखा। एंड सेकेंडली हमने फिर ये भी उसके बाद सीखा कि हम क्वालिटी कंट्रोल को कैसे मेंटेन करते हैं, हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, हम पैकिंग उसकी कैसे करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट उसको कैसे करते हैं टू दी नेक्स्ट इंडस्ट्री, जो कि वीविंग भी हो सकती है और निटिंग भी। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि हम यार्न की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कंडीशनिंग से कैसे मेंटेन करते हैं। सो आज हमने देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न्स में कौन कौन सी यार्न की डिफरेंट टाइप है। सो फर्स्ट वन इज द सिंगल यार्न। सिंगल यार्न वो यार्न है जो हमने अभी तक सीखा है, जो कि हम बनाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी फाइबर्स। इट मीन्स कि हमने कॉटन फाइबर्स जो हैं वो फील्ड से कलेक्ट किए, उनकी जिनिंग की, जिनिंग के बाद हम उसको स्पिनिंग मिल में ले आए और स्पिनिंग मिल में लाके हम उसको डिफरेंट प्रोसेसेस में से गो थ्रू करवा के फिर हमने उसका यार्न बना लिया। कार्डेड यार्न हो, कॉम्ब यार्न हो, रिंग फ्रेम से बने, ओपन एंड से बने, एयर वोर्टेक्स से बने, वो कोई भी यार्न हो तो डेट विल बी कॉल्ड अ सिंगल यार्न, जो कि हमने डायरेक्टली फाइबर से बनाया है। इस सिंगल यार्न को हम सिंगल प्लाई यार्न भी कहते हैं। सेकेंड इज दी प्लाइड यार्न। प्लाइड यार्न के अंदर अब क्या होता है? प्लाइड यार्न के अंदर ये होता है कि एक से ज़्यादा धागे होते हैं, एक से ज़्यादा यार्न्स होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, हम दो अलग यार्न्स जो कि सिंगल यार्न्स होते हैं वो अलग से बना लेते हैं। फिर उन दोनों यार्न्स को हम प्लाई कर लेते हैं। प्लाई मीन्स कि हम उन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा करने का क्या मैकेनिज्म है, ये दोनों धागे इस तरह इकट्ठा होते हैं कि हम अगेन इन दोनों को ट्विस्ट देते हैं। सो यहाँ पे दो दफ़ा ट्विस्ट आता है, एक वो वाला ट्विस्ट जो सिंगल यार्न के अंदर हमने इंसर्ट किया हुआ है, फिर वो सेकंड ट्विस्ट वो आना है जो हमने इन दोनों सिंगल यार्न्स को आपस में इकट्ठा रख के फिर ट्विस्ट देना है और फिर इन दोनों को सिंगल यूनिट बनाना है। इस यार्न को हम फोल्डेड यार्न भी कहते हैं। और जिस मशीन के थ्रू हम इसको ट्विस्ट देते हैं उसको ट्विस्टर कहते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक मशीन पढ़ी थी जो कि डबलिंग की मशीन थी। वो डबलिंग की मशीन यही काम करती है, वो सिंगल यार्न्स को कन्वर्ट करती है इनटू प्लाइड यार्न्स। और ये प्लाइड यार्न्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि हम जिस तरह इस फिगर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हमने दो सिंगल यार्न्स को लिया है और फिर उनको प्लाई कर लिया है, इसी तरह हम दो से ज़्यादा यार्न्स को, तीन को, चार को, पाँच को भी ले सकते हैं और फिर उनका सिंगल यार्न बना सकते हैं। थर्ड वन इज दी कॉर्ड यार्न। अब कॉर्ड यार्न के अंदर क्या होता है? कॉर्ड यार्न के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो सिंगल यार्न्स को लेते हैं, उनको प्लाई करते हैं और फिर उन प्लाइड यार्न से हम एक तीसरा यार्न बनाते हैं, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो उसको ज़हन में रखिएगा कि प्लाइड यार्न्स जो हैं वो टू प्लाई यार्न भी हो सकता है और थ्री प्लाई यार्न भी हो सकता है और फोर प्लाई यार्न भी हो सकता है। इट मीन्स कि सिंगल यार्न्स चार धागे लिए, अगर फोर प्लाइड यार्न की हम बात करें तो हमने चार धागे लिए, उन चारों को इकट्ठा रख के ट्विस्ट दिया और एक धागा बना लिया, दैट विल बी कॉल्ड प्लाइड यार्न या फोल्डेड यार्न। बट कॉर्ड यार्न जो है उसके अंदर हमारे पास ये केबल्ड यार्न भी कहते हैं इसे। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस ये है कि ये प्लाइड यार्न को फिर इकट्ठा करके फिर उससे उसके बनाने से बनता है। इट मीन्स कि एक प्लाई के अंदर दो धागे भी हो सकते हैं, दो सिंगल यार्न भी हो सकते हैं, तीन सिंगल यार्न भी हो सकते हैं। बट कॉर्ड यार्न के अंदर हमने उन प्लाइड यार्न्स को लेना है और फिर उन प्लाइड यार्न्स को अगेन ट्विस्ट देना है और फिर उससे एक कॉर्ड यार्न बनाना है हम लोगों ने। नेक्स्ट थिंग, अब इससे पहले कि हम इससे आगे चलें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंसेप्ट अभी आप लोग अपने ज़हन में रखिएगा, फिर जब आगे चल के हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका यूजेज कहाँ पे है। दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं कोर और एक को हम कहते हैं शीथ। कोर का मतलब होता है इनर फीलिंग, कोई भी चीज़ जो कि इनसाइड फिल की होगी वो कोर होगी, ठीक है। और शीट का क्या मतलब होता है? शीट का मतलब होता है आउटर कवरिंग। कोई भी चीज़ जो कोर को कवर कर रही होगी दैट विल बी कॉल्ड शीट या आउटर कवरिंग।
सो ये कंसेप्ट है कोर एंड शीथ का। कोर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे आपको ये येलो पार्ट नज़र आ रहा है, किसी भी तरह की फिलिंग हो सकती है। ये सिर्फ यान की बात नहीं कर रहा, ये इसके अलावा भी कोई भी चीज़ है जो इनसाइड ऑफ द मटेरियल होगी उसको हम कहेंगे डेट इज द कोर, और जो उसकी आउटर साइड पे सरफेस होगी डेट विल बी कॉल्ड इज शीथ या आउटर कवरिंग। इस कंसेप्ट को अपने ज़हन में रखिएगा। अब हमारे पास मज़ीद एक हमारे पास वो यान की टाइप्स थी जिसमें हमने सिंगल यान, प्लाइड यान एंड कम केबल यान देखा। उसके बाद अब हमारे पास मज़ीद यान की टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट वन इज द ट्विस्टलेस यान। ट्विस्टलेस यान है, फिर रैप स्पन यान है, फिर कोर स्पन यान है। ये तीन अब मज़ीद तरह की यान की टाइप्स हैं। ट्विस्टलेस यान क्या होता है? Fibers are held together by adhesive, not by the twist, and are often laid over a continuous filament core. ठीक है, अब वो जो हमने कंसेप्ट कोर एंड शीथ का पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, उसको आप अपने ज़हन में रखिएगा। फाइबर्स को हम क्या करते हैं, हम ट्विस्ट नहीं देते। आपको पता है कि धागा बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, एक ट्विस्टिंग एंड सेकंड वन थी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट देना होता है हमने और ट्विस्ट देना होता है फाइबर्स को, तो वो यान में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हम यान बना रहे हैं विदाउट ट्विस्टिंग, विदाउट द इंसर्शन ऑफ ट्विस्ट। तो अब फाइबर्स ने एक दूसरे को कैसे पकड़ना है, एक दूसरे के साथ उनकी ग्रिप कैसे होनी है। सो वो फाइबर्स हम क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी एडहेसिव से, कोई पॉलीमर से। एडहेसिव मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो चिपकने वाली हो, फॉर एग्जांपल ग्लू, जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ दें। ठीक है, उसको कहते हैं एडहेसिव। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब होता क्या है, कॉन्टिन्यूस फिलामेंट जो है, जब हमने आप लोगों ने, आपको पता है कि मैन मेड यार्न्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फिलामेंट फॉर्म में होते हैं, उसको रखते हैं कोर में। इट मीन्स कि उसको इनसाइड रख लेते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई एडहेसिव मटेरियल अप्लाई करते हैं, और उस एडहेसिव मटेरियल के ऊपर हम जो स्टेपल फाइबर्स हैं वो हम उसके साथ स्टिक करवा देते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि इनसाइड कॉन्टिन्यूस फिलामेंट यार्न होता है, उसके ऊपर एडहेसिव मटेरियल होता है, और एडहेसिव कॉन्टिन्यूस फिलामेंट्स और स्टेपल्स को आपस में ज्वाइन करवा देता है। इस तरह हमारे पास विदाउट ट्विस्ट एक धागा बन जाता है जिसे हम कहते हैं ट्विस्टलेस यार्न। ठीक है, नेक्स्ट इज द रैप स्पन यार्न। रैप स्पन यार्न क्या होता है, इसके अंदर these yarns are made from staple fibers bound by another yarn which is usually a continuous man-made filament. ये वाले जो धागे हैं ये अब हमारे पास स्टेपल फाइबर से बनते हैं, और ये स्टेपल फाइबर्स को हम बाउंड करते हैं विद अ कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर जो स्टेपल फाइबर्स हैं वो कोर के अंदर चले गए हैं, और उस कोर को हम क्या कर रहे हैं, उन स्टेपल फाइबर्स को पैक कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर रैपिंग कर रहे हैं फिलामेंट यार्न की। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो कोर के अंदर चले गए हैं, और उस कोर के ऊपर हमने फिलामेंट यार्न की रैपिंग कर दी है। These yarns can be made from either short or long staple fibers. इसके अंदर जो इनसाइड द कोर हमने फाइबर्स रखने हैं वो शॉर्ट फाइबर्स भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स भी हो सकते हैं, बट जो हमने उसके आउटर कवरिंग की है वो रैप स्पन यार्न की है। इसकी आगे डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि रैप स्पन यार्न क्या है और वो कैसे बनते हैं। थर्ड वन इज द कोर स्पन यार्न। अब कोर स्पन यार्न के अंदर क्या होना है, कोर स्पन यार्न के अंदर have a central core that is wrapped with a staple fibers and are produced in a single operation at the time of spinning. अब इसके अंदर क्या होना है, अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूस फिलामेंट जो है वो कोर के अंदर चला गया है, और जो स्टेपल फाइबर्स हैं वो उसकी आउटर कवरिंग बना रहे हैं। ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था रैप स्पन यार्न, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर स्टेपल फाइबर्स कोर के अंदर थे और कॉन्टिन्यूस फिलामेंट उसकी शीथ बना रहा था। अब इसके अंदर ऑपोजिट हो गया, अब इसके अंदर हमने कॉन्टिन्यूस फिलामेंट को कोर में भेज दिया और स्टेपल फाइबर्स को उसकी शीट बना दी है। और ये सारे का सारा प्रोसेस, अब कोर स्पन बनाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, ये सारे का सारा सिंगल ऑपरेशन में होता है एट द टाइम ऑफ स्पिनिंग। जब हम स्पिन कर रहे होते हैं धागों को, फॉर एग्जांपल रिंग फ्रेम के ऊपर है, तो तभी हम जो फिलामेंट यार्न है वो उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और उसके ऊपर जो धागे की रैपिंग होती है वो वैसे ही ट्विस्ट के साथ और ड्राफ्टिंग के साथ उसके ऊपर वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी रैप बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, कॉटन शीट फॉर हैंडल एंड कंफर्ट। कॉटन की जो शीट है वो उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि हैंडल कहते हैं उसकी के जो फीलिंग आती है उसको वो अच्छी हो, बेहतर हो और कंफर्ट हो, विद अ फिलामेंट कवर जो कि पॉलिएस्टर का हम इसके इनसाइड रख लेते हैं और बाहर कॉटन को रख लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, कॉटन ओवर एन इलास्टोमेरिक कोर। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो
स्पेंडेक्स हमारे पास है, जिसके अंदर जो आपकी आप लोगों को पता है कि जो आपकी डेनिम होती है वो स्ट्रेचेबल जीन्स के नाम से एक डेनिम जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में आती है। अगर आप फैब्रिक को स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच होता है और फिर छोड़ें तो वो वापस अपनी एक्चुअल प्लेस के ऊपर आ जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रेचेबल यार्न। उसके अंदर जो धागा यूज हो रहा होता है वो इलास्टोमेरिक होता है, वो स्पेंडेक्स होता है। स्पेंडेक्स क्या होता है? वो अंदर एक फिलामेंट है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर हमने जो है वो कॉटन की कवरिंग जो है वो उसके ऊपर लगाई हुई है। अब रैप स्पन yarns या फिलामेंट रैपिंग। रैप स्पन yarn या फिलामेंट रैपिंग इट मीन्स के इनसाइड पे स्टेपल फाइबर्स होंगे और उसके बाहर पे हम फिलामेंट की कवरिंग कर रहे हैं या फिलामेंट को शीथ में रख रहे हैं और उसकी कवरिंग कर रहे हैं। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये कैसे होती है? फर्स्ट वन इज रेप्को और सेल्फ ट्विस्ट स्पन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? द सेल्फ ट्विस्ट मेथड वाज डेवलप्ड एज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टू फोल्ड yarn इफेक्ट यूजिंग रिंग स्पिनिंग। इसके अंदर हम रिंग फ्रेम जो रिंग फ्रेम है उसको यूज करते हैं ताकि हम एक ऐसा धागा बना सकें जो कि टू फोल्डेड yarn, जैसे हमने देखा था, जैसे हमने दो अलग सिंगल फाइबर से yarn बनाए और फिर उसकी हमने क्या की, उसको आपस में इकट्ठा कर लिया डबलिंग मशीन के थ्रू, या प्लाई कर लिया, प्लाइड यार्न बनता है। अब इसके वो वाला धागा बनता है, दोनों धागे अलग अलग बन गए और फिर उसके बाद हमने एक अलग से मशीन के ऊपर दोनों धागों को ले जाके हमने उसकी प्लाइंग कर ली। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस रिंग फ्रेम के ऊपर ही हो रहा होता है। होता कैसे है? टू रोविंग्स आर फेड इनटू ईच स्पिंडल पोजीशन। हम दो रोविंग्स जो है वो ऊपर फेड करते हैं। आपको पता है सिंप्लेक्स की मशीन जो है वो रोविंग बनाती है और रोविंग रिंग फ्रेम के ऊपर जानी होती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम दो रोविंग्स जो है वो एक स्पिंडल को दे देते हैं। आपको पता है एक रोविंग एक ही स्पिंडल के पास आनी होती है, तो यहाँ पे हम दो रोविंग्स जो है वो स्पिंडल को दे देते हैं। एंड यूजिंग अ स्पेसिफिक थ्रेडिंग ज्योमेट्री द रोविंग्स आर ट्विस्टेड फर्स्ट इन द z डायरेक्शन एंड देन इन द s डायरेक्शन। और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं? हमने चंक्स बनाए होते हैं। वो रोविंग को कुछ पोर्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल 10 इंचेस के अंदर हम क्या करते हैं? हम एस डायरेक्शन में ट्विस्ट देते हैं और फिर अगले 10 इंचेस के अंदर हम जी डायरेक्शन में ट्विस्ट देते हैं। इस तरह चंक्स के अंदर हम उसको डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हमने उसको ट्विस्ट दे लेना है। और जैसे ही हम इन दोनों रोविंग्स को करीब लेके आते हैं तो ट्विस्ट जो है इन दोनों का वो रिलीज हो जाता है, वो वापस खुलने की कोशिश करता है। और जब वो खुलता है तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर सिंगल स्टैंड बना लेते हैं। As the twist is released, the two strands are allowed to come into contact with each other, and as they untwist, they form a two-strand yarn. ठीक है? सो इसको सिंपल ज़बान में समझिएगा वो ऐसे ही कि दो रोविंग्स हैं, दोनों रोविंग्स के ऊपर चंक्स के अंदर हमने एस और जी ट्विस्ट दोनों दिया हुआ है। और जब इस तरह का ट्विस्ट होगा तो अब इस रोविंग की ये कैपेबिलिटी होगी कि जैसे ही आप इसको दोनों एंड से छोड़ेंगे तो ये ट्विस्ट अनट्विस्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, हमने उसके अंदर खुद से ट्विस्ट इंसर्ट किया दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। अब जैसे ही हमने इसको दोनों तरफ से छोड़ना है तो इस ट्विस्ट ने अनट्विस्ट होना है। इसी तरह का हमने ट्विस्ट एक दूसरी रोविंग को भी दिया हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे इसमें एस ट्विस्ट था, दूसरी तरफ जेड ट्विस्ट है दूसरी रोविंग में। अब जब दोनों इन दोनों को करीब लेके आते हैं और दोनों को छोड़ते हैं तो ये दोनों अपना ट्विस्ट अनट्विस्ट करते हैं, लेकिन इस अनट्विस्ट करने के ड्यूरेशन के दरमियान ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी ट्विस्ट हो जाएंगे और ये दोनों एक सिंगल यार्न बना लेंगे। सो डेट इज सेल्फ ट्विस्ट स्पन या रेप्को यार्न। और इस तरह हम इसकी क्या करते हैं? ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड इन फिलामेंट रैपिंग इज सेल्फ हिल स्पिनिंग। सेल्फ हिल स्पिनिंग जो है वो रेप्को सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जो हमने इससे पहले पढ़ा है, जिसके अंदर हम दो रोविंग्स फीड कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर रहा है? इसके अंदर हमने instead of feeding two twisted strands of roving into the spindle, one of the strand is replaced by a twisted continuous filament. अब इसके अंदर क्या होगा कि एक हमारे पास continuous filament का strand होगा और दूसरा हमारे पास स्टेपल फाइबर्स का स्ट्रैंड होगा रोविंग का। ठीक है, अब इसके अंदर एक रोविंग है और एक कॉन्टिन्यूस फिलामेंट है। सारा प्रोसेस सारा मेथड सेम है। जब हम इन दोनों को फिर करीब लेके आएंगे तो फिलामेंट और स्ट्रैंड अनट्विस्ट होंगे और फिर हमारे पास एक लाइट यार्न बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों रेप्को और सेल्फिल के अंदर, रेप्को के अंदर दोनों रोविंग्स जो है वो स्टेपल फाइबर्स की थी। इसके अंदर हमने क्या किया? हमने एक रोविंग को रिप्लेस कर दिया फिलामेंट यार्न्स के साथ, और वो फिलामेंट और अब दोनों का बाकी का मैकेनिज्म सेम है। दोनों के अंदर हमने चंक्स के अंदर एस एंड जी ट्विस्ट दिया हुआ है, दोनों को करीब ला रहे थे तो वहाँ रोविंग रोविंग के साथ
अटैच होके प्लाई होके हमारे पास एक सिंगल यान बना रही थी। यहाँ पे रोविंग और कॉन्टिन्यूस फिलामेंट यान जो है वो एक दूसरे के साथ प्लाई होके एक सिंगल कॉन्टिन्यूस यान बना रहा है। Now the third method is hollow spindle. Hollow spindle method is the most commonly employed method in the filament wrapping. सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस फिलामेंट यान जो है उसको एक हॉलो स्पिंडल पे रैप करते हैं, और वो हॉलो स्पिंडल क्या करता है कि वो उसको अनट्विस्टेड स्टेपल फाइबर्स के अराउंड उसने रैप करना है। अब ये रैपिंग ऐसे होती है, जो मैकेनिज्म है डेट इज कम्प्लेक्स, उसको आप छोड़ दें। आप इसमें आपने याद ये रखना है, इसके अंदर कोर जो है वो हमारे पास फाइबर्स की है, स्टेपल फाइबर्स की, और उसके बाहर जो कवरिंग हो रही है वो हमारे पास फिलामेंट यान की है। और ये फिलामेंट रैपिंग जो है ये बहुत ही फाइन यान होता है, और इसके अंदर कोर जो है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द यान कंपोजिशन होता है। इट मीन्स कि हमने अंदर फाइबर्स रखे हैं बिल्कुल अनट्विस्टेड, और उनको धागा कैसे बना रहे हैं, उसके बाहर हम रैपिंग कर रहे हैं फिलामेंट यान की। ठीक है, ये इस तरह हम जो है वो यान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। देन थर्ड टाइप ऑफ द यान, जिसके अंदर हमने कहा था कोर्स स्पन यान। अब इसके अंदर फिलामेंट्स कोर में चले गए हैं, और जो स्टेपल फाइबर्स हैं वो हमारे पास शीट में आ गए हैं। कोर्स स्पन यान इज क्रिएटेड बाय ट्विस्टिंग स्टेपल फाइबर्स अराउंड द सेंट्रल फिलामेंट कोर। इसके अंदर आप देख रहे हैं स्पीकर के अंदर के फिलामेंट जो है वो हमारे पास स्ट्रेटली लेड डाउन है इनसाइड कोर के अंदर, और उसके बाहर जो है हमने वो फाइबर्स को जो है वो रैप करवा लिया है, और वो इन फिलामेंट्स को उन्होंने पकड़ा हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड कोर्स स्पन यान। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये इलास्टोमेरिक यान से होते हैं। स्पेंडेक्स हो गया हमारे पास, ये उसके अंदर यूज होता है। जैसे लाइक्रा या स्पेंडेक्स एक ही चीज होती है, जो आपकी स्ट्रेचेबल जीन्स होती हैं उसके अंदर ये यान यूज होता है। नो, अब किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के यान्स जो हमने पढ़े हैं वो हैं क्या। सबसे पहले स्टेपल यान्स, जो कि स्टेपल फाइबर से बनते हैं, नेचुरल फाइबर से बनते हैं, आप लोगों को पता है। उसके अंदर कॉम्ब यान होता है, कॉटन कॉर्डेड यान होता है, फिर सिंथेटिक्स एंड ब्लेंड्स होते हैं। इस मीन्स के जैसे पोलिएस्टर का हमने शॉर्ट फाइबर से या स्टेपल फाइबर से हमने धागा बना लिया था, फिर उसका ब्लेंड भी हो सकता है नेचुरल फाइबर्स के साथ। फिर वोस्टेड एंड वूलन यार्न्स होते हैं, ये वो हैं जो वूल से बनते हैं। ठीक है, इनका भी मोरलेस प्रोसेस सेम ही होता है जैसा कि हमारे पास कॉटन का हमने प्रोसेस देखा था। फिर सेकंड वन इज द कॉन्टिन्यूस फिलामेंट यार्न्स। ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ये नेचुरल सोर्सेज से भी आते हैं, जो कि आपको पता है कि सिल्क इज द कॉन्टिन्यूस फिलामेंट यार्न। इसके अलावा ये मैन मेड भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, फिर देन थर्ड वन इज द नोवेल्टी यार्न्स। नोवेल्टी यार्न्स वो होते हैं जो हमारे पास स्पेशल पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, जिसके अंदर फैंसी यार्न्स आ जाते हैं और फिर मेटालिक यार्न्स आ जाते हैं। ये फैंसी यार्न्स और मेटालिक यार्न्स हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखना है कि ये कौन कौन से होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल यार्न्स आते हैं, टायर कॉर्ड्स, जिससे आपके टायर्स बनते हैं। वो हमारे पास रबर और इलास्टिक को, रबर या इलास्टिक को हम कोर के अंदर रख लेते हैं। मल्टीप्लाई प्लाई कोटेड। ठीक है, फिर ये डिफरेंट तरह की कोटिंग्स हुई होती हैं इनके ऊपर, ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। फिर हमारे पास हाई बल्क यार्न्स हैं, ये स्टेपल यार्न्स भी हो सकते हैं और ये कॉन्टिन्यूस फिलामेंट यार्न्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वन इज द स्ट्रेच यार्न्स। ये भी एक स्पेशल तरह के यार्न्स हैं, जो कि फैंसी यार्न्स के अंदर ही आते हैं। स्ट्रेच यार्न्स में क्या होता है कि हम इसके अंदर डिफरेंट तरह के चीज़ें, उस इफेक्ट्स जो हैं वो यार्न के अंदर इंड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्विस्ट, हीट सेट, अनट्विस्ट। ट्विस्ट देते हैं, फिर उनको हीट सेट करते हैं, फिर उसको अनट्विस्ट कर लेते हैं, तो वो ट्विस्ट वाला इफेक्ट जो है वो यार्न के अंदर परमानेंटली इंड्यूस रहता है। क्रिम्पिंग होती है, क्रिम्प कहते हैं वेव्स को। वेव्स भी इसी तरह हम हीट सेट के मेथड से जो है वो यार्न के अंदर वेव्स जो है वो इंड्यूस कर लेते हैं। स्ट्रेस अंडर टेंशन, स्ट्रेस देते हैं फिर टेंशन रिलीज कर देते हैं, निट करते हैं, डीनिट करते हैं, ये भी एक यार्न की टाइप है। गियर क्रीम, गियर टाइप जो है वो क्रीम उसके अंदर इंड्यूस कर देते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर्स में जान के देखनी है। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। स्टेपल यार्न्स के अंदर गुड हैंड कवर, गुड हैंड, हैंड मीन्स कि उसकी फील कैसी है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। कवर मीन्स कि वो कितना अच्छा आपकी बॉडी को कवर कर रहा है। कंफर्ट एंड टेक्सचर्ड अपीयरेंस, उसकी कंफर्ट बहुत अच्छी होती है और अपीयरेंस जो है वो उसकी जो है वो टेक्सचर्ड होती है। ठीक है, एवरेज स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी, जो इनकी स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्मिटी है वो इन बिटवीन एवरेज में फॉल करती है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना बहुत ज़्यादा बुरी होती है। बिकॉज इनको हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं गारमेंट्स के अंदर या होम टेक्सटाइल के अंदर, तो हमें स्ट्रेंथ मीन्स कि हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए जितनी कि इंडस्ट्रियल यार्न्स के अंदर चाहिए होती है।
देन कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न्स, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यूनिफॉर्मिटी एंड पॉसिबिलिटी फॉर वेरी फाइन यार्न्स, और इसके क्योंकि आपको पता है कि हमने खुद बनाने होते हैं तो हम जितना मर्जी फाइन इसको बना सकते हैं। फेयर हैंड एंड पुअर कवरिंग पावर, ठीक है, हैंड इनकी जो फील जो है वो इनकी बस 100 होती है इन कंपैरिजन टू स्टेपल यार्न्स, और कवरिंग पावर भी इनकी पुअर होती है। नोवेल्टी यार्न्स डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं और इनके डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इंडस्ट्रियल यार्न्स जो हैं ये फंक्शनल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, किसी न किसी एंड यूज़ को देखते हुए बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये यार्न्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं। हाई बल्क यार्न्स, ग्रेट कवरिंग पावर विद लेस वेट, हाई सॉफ्टनेस और फुलनेस, ठीक है, इसके अंदर इनका वेट बहुत कम होता है और इनकी फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा होती है, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ये। स्ट्रेच यार्न्स जो है हाई स्ट्रेचेबिलिटी होती है एंड क्लिंग विदाउट हाई प्रेशर, गुड हैंडल एंड कवरिंग पावर, क्योंकि हम इसके अंदर खुद से स्ट्रेच एंड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी स्ट्रेचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर पहले से फॉर एग्जांपल अगर हमने क्रिम्प इंड्यूस किया तो अगर हम उसको खींचेंगे तो सबसे पहले क्रिम्प ने स्ट्रेट होना है, उस वेव ने स्ट्रेट होना है एंड देन धागे के ऊपर स्ट्रेचेबिलिटी आएगी। सो ये डिफरेंट यार्न्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है।